Interdepartmental consultation meaning if a case involves more than one department, all departments must agree. If not, cabinet decides. No single department can act alone. Coordination is compulsory. Rule 4 Departmental financial rules meaning any rule related to money must be approved by Ministry of Finance. Departments cannot make financial rules freely. मतलब क्या है इसका मतलब है फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनल अथॉरिटी है जो अप्रूव करेगी कोई भी रूल जो मनी से रिलेटेड है। मतलब डिपार्टमेंट फ्री नहीं है कोई फाइनेंशियल रूल्स बनाने के लिए। अगर मान लीजिए किसी को डाउट है कि किसी भी रूल इस GFR में है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछ सकता है। देयर डिसीजन इज़ फाइनल। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की डिसीजन फाइनल होगी। नो सेल्फ इंटरप्रिटेशन। Rule 6 Modification changes in rules meaning finance ministry power can change procedure anytime, can issue special instructions. Other authorities cannot change rules freely, need finance ministry approval. Only finance ministry controls changes. इसीलिए कहते हैं कि कोई सा भी अप्रूवल कंकरेंस लेना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भेजना पड़ जाता है अगर फाइनेंशियल चीज़ उसमें इन्वॉल्व है। ये GFR में दिया हुआ है। तो अब हम इसको समराइज़ कर लेते हैं कि 2 से 6 में हमने क्या पूछा। 2 में इम्पोर्टेंट डिफिनीशन थी, 3 में इंटर डिपार्टमेंटल अप्रूवल, 4 में फाइनेंस अप्रूवल फॉर रूल्स, रूल 5 डाउट फाइनेंस मिनिस्ट्री रिजॉल्व करेगी और रूल 6 चेंजेस फाइनेंस मिनिस्ट्री के ही अप्रूवल के बाद होगी। तो नहीं तो मैं की मम्मी कहे था कि मम्मी बुलावे था ये कंचनवा आए करता है वो भी तो कंचनवा ऐसे नहीं